is a topology on a set X is a collection T of subsets of X satisfying following conditions. कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली कंडीशन कि फाई और एक्स इटसेल्फ उस कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे हमने कलेक्शन क्या ली है? टी। और इस कलेक्शन में पड़ा क्या क्या है? एक्स के जितने भी सबसेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, 1, 2 या 3, जितने भी आप करना चाहते हो कि कुछ कलेक्शन ले लो या सारी कलेक्शन ले लो सबसेट्स की। वो सबसेट्स को जब आप इकट्ठा करके एक कलेक्शन बनाते हो तो वो कलेक्शन टोपोलॉजी कब बनाएगी? पहला पॉइंट है आपके पास कि फाई कॉमा एक्स जो है वो टी को बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टी इज इन टी। और थर्ड पॉइंट में इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टी इज इन टी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ इसका। पहले वो बोल रहा है कि सबसेट्स की कलेक्शन ले लो। वो कलेक्शन आपकी टोपोलॉजी कब बनाएगी? पहला पॉइंट है कि जो फाई और एक्स है, मतलब सेट इटसेल्फ और एक नल सेट, वो उस कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि आपके पास उस सब कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, आप उसका यूनियन अगर लोगे तो यूनियन दोबारा टी को बिलोंग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में कि अगर उस सब कलेक्शन का आप फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेते हो तो वो टी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपका एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे सपोज करो ये सेट एक्स है, ए बी सी। अब इसके ऊपर टोपोलॉजीज बनानी है आपने, मतलब इसकी सब कलेक्शन लेनी है। तो वो सब कलेक्शन किस किस तरह से आपकी हो सकती है? बहुत सारी पॉसिबल टोपोलॉजीज बन सकती हैं इसकी। ठीक है ना? अब जैसे ये ले लो, मैंने ये बना दिया और उसमें ये पॉइंट्स ले लिए। एक सबसेट लिया बी, एक सबसेट लिया मैंने ए बी, और एक सबसेट मैंने लिया बी सी। तो ये जो सब कलेक्शन है इसमें क्या क्या पड़ा है? बेसिकली जो आपके पास ये सब कलेक्शन है इसमें क्या है? इसमें पूरा का पूरा सेट भी आ रहा है। ठीक है, ए बी सी वाला, इसमें 5 सेट भी आ रहा है। इसमें आपका ए बी सेट आ रहा है, बी सेट आ रहा है और बी सी सेट आ रहा है। ये वाले जब आप सेट्स का यूनियन करोगे तो यूनियन दोबारा इसी सब कलेक्शन में जा रहा है। इंटरसेक्शन लोगे किसी भी दो का तो वो भी इसी में जा रहा है। तो दिस विल फॉर्म अ टोपोलॉजी। ये समझ आ गया पॉइंट? अब जैसे इसी में अगर हमने लिखना हो, जैसे ये एक्स ए बी सी है तो इसकी टोपोलॉजीज क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक्स फाई ए ए बी बी सी। अगर आप ये वाली सब कलेक्शन लोगे तो आप देखो इसमें एक्स और फाइव भी पड़ा है। किसी का भी यूनियन लोगे तो वो आपका दोबारा T1 में जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी आपका दोबारा T1 में जाएगा। यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन विल बिलोंग टू टी एंड इंटरसेक्शन फाइनाइट सब कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो भी आपका टी में जाना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर ए और यूनियन लोडेड, ए और ए बी का यूनियन लोडेड, तो वो आपके पास बनेगा ए बी, और ये भी आपका T1 को बिलोंग कर रहा है। अगर आप ए बी और बी सी का यूनियन लोडेड, तो वो बन रहा है ए बी सी, एंड दैट इज बेसिकली एक्स, तो वो भी आपका T1 को बिलोंग कर रहा है। तो यूनियन आप किसी भी एलिमेंट का उठा के देख लो, आपके पास वो T1 को बिलोंग करेगा। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे, ए और ए बी का, तो वो बन रहा है ए, और वो आपका T1 को बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या बनेगा? बी। बी आपका T1 को बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? टोपोलॉजी बन जाता है। फाइन, अगर अब यहाँ पर बी ना हम डालते, तो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा था बी, और बी आपका इसे बिलोंग नहीं करेगा, तो T1 आपकी टोपोलॉजी नहीं बनता। तो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है? टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए बोलते हैं अ सेट एक्स for which topology is defined is called topology. किसी भी सेट के ऊपर जब टोपोलॉजी डिफाइन हो जाती है, तो आप उस सेट के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन बन जाती है अ सबसेट U of X इज कॉल्ड ओपन। ओपन मतलब अगर आपके पास जैसे U है, वो T को बिलोंग कर गया, मतलब अगर आपके पास कोई X का सबसेट U है, आपने उसे ओपन सबसेट प्रूव करना है, तो वो ओपन कब होगा? अगर वो सबसेट आपका उस टोपोलॉजी को बिलोंग कर जाएगा जो टोपोलॉजी X के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे हम लोग करते थे रियल एनालिसिस में कि ये सेट ओपन कब होगा, ये सेट क्लोज्ड कब होगा, तो टोपोलॉजी में द सेट विल बी ओपन if the set will belong to your topology. Therefore we can say that arbitrary union and finite intersection is open. Arbitrary union and finite intersection is open, क्योंकि हम लोग टोपोलॉजी के डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि आपके पास किसी भी सब कलेक्शन का जब यूनियन करोगे, तो वो टोपोलॉजी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब आर्बिट्ररी यूनियन करना आपने। लेकिन जब आपने इंटरसेक्शन करना है, तो आपने फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन करना। और इसमें अब कुछ टोपोलॉजीज हैं, जैसे हमारी टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये सब हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमने करनी है इसकी। उसको हम बोलते हैं स्पेशल टोपोलॉजीज। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आगे काम आती हैं हमारी क्वेश्चंस में। पहली है आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में बोलते हैं
let X be a non-empty set, then the topology which contains all the subsets of X, is called discrete topology. अब हम जब टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि आप कोई भी सब कलेक्शन ले लो सबसेट्स की, हम उसमें ये नहीं बोलते कि सारे सबसेट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है कि जिस टोपोलॉजी में सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे वो टोपोलॉजी का नाम क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं, जितने भी बनते हैं, सिंगल सबसेट्स, पेयर में, ट्रिपल पेयर में, जितने भी बनते हैं वो सारे आपकी टोपोलॉजी में जाने चाहिए। अगर वो सब टोपोलॉजी में जाते हैं तो वो टोपोलॉजी क्या बन जाती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सेकंड है आपकी इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then the topology which contains only two elements, phi and X, is called indiscrete topology. मतलब जैसे यहाँ पर उसने बोला था डिस्क्रीट में कि सारे सबसेट्स आ जाने चाहिए, तो वो डिस्क्रीट है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ दो ही आने चाहिए, जिसका नाम क्या है, फाई एंड एक्स। अगर किसी टोपोलॉजी में सिर्फ फाई एंड एक्स पड़े हैं तो आप उसको बोलोगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब एक तरह से ये दोनों टोपोलॉजीज को हम लोग ट्रिवियल टोपोलॉजीज भी बोलते हैं, ट्रिवियल टोपोलॉजीज, phi and x. थर्ड है इसमें आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। Let X be a non-empty set, let एक कलेक्शन दे देते हैं TF, let TF be collection of all subsets U of X such that either X minus U is finite or is all of X। मतलब क्या है कि अगर TF आपके पास कोई सेट है, उसमें क्या क्या पड़ा होगा, उसमें पड़ा है X के सबसेट्स, और उन सबसेट्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि या तो X माइनस यू आपके पास फाइनाइट होगा और इज ऑल ऑफ X। ये जो U है, U आपके पास इस कलेक्शन में पड़ा होना चाहिए, और जो U के अलावा जो भी आपके पास चीज बचती है या तो वो फाइनाइट हो या पूरा का पूरा X ही होगा। अगर आपके पास किसी कलेक्शन में, किसी टोपोलॉजी के कलेक्शन में ऐसे सबसेट्स पड़े हैं तो उन सबसेट्स को बोला जाता है आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बेसिकली X माइनस यू का मतलब हो गया U कॉम्प्लीमेंट। जैसे सपोज करो ये X है, इसमें ये कुछ सबसेट्स थे U, ये आपके पास वो बोलता है कि TF को बिलोंग करेंगे। पहला केस कि ये जो U कॉम्प्लीमेंट है ये फाइनाइट होना चाहिए, U कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये U कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो आपके पास इस कलेक्शन को हम बोलेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। या फिर आपके पास पूरा का पूरा X ही कवर हो रहा है, सारे के सारे सबसेट्स ही कवर हो रहे हैं,
तो भी आप उस टपोलॉजी को क्या बोलोगे? कोफाइनाइट टपोलॉजी। अब जैसे सपोज करो ये टपोलॉजी दे रखी है आपको, ये कलेक्शन दे रखी है टीएफ, ये एक सबसेट दिया हुआ है आपको, एक सेट बनाकर दिया हुआ है। वो बोलता है प्रूव दैट कि टीएफ इज अ टपोलॉजी। हमने प्रूव करना है कि ये जो टीएफ है, ये जो कलेक्शन है सबसेट्स की, ये टपोलॉजी बन रही है कि नहीं बन रही। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट टीएफ इज अ टपोलॉजी। टीएफ क्या है? where TF is a set containing all the subsets of X, where X minus U is finite or is all of X। तो हमें इसको जब प्रूव करना है तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है कि फाई कॉमा एक्स आपके टीएफ को बिलोंग करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू प्रूव फाई कॉमा एक्स शुड बिलोंग टू टीएफ, कि फाई वाला सेट और आपका एक्स पूरा का पूरा टीएफ को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। अब कोई भी सेट टीएफ को बिलोंग कब करता है? जब वो ये वाली दोनों कंडीशंस को, सॉरी, इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो अगर फाई को एक्स में बिलोंग कराना है तो हमें ये देखना है कि क्या वो फाइनाइट है कि नहीं है। अब x माइनस फाइव आपके पास x आएगा और x माइनस एक्स आपके पास फाइव होगा, विच इज फाइनाइट। x माइनस फाइव किया, x में से हमने नल सेट को निकाल दिया, ऑब्वियसली तो वो पूरा का पूरा सेट होगा। अब x का कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे, पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपके पास फाइव ही बनेगा और फाइव आपके पास फाइनाइट होता है। तो दोनों ही कंडीशंस में आपकी सेटिस्फाई हो रही है टीएफ की कंडीशन, तो फाइव कॉमा एक्स आपके टीएफ को बिलोंग कर जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट हमने प्रूव करना होता है कि हमें कोई भी सब कलेक्शन लेनी है टीएफ के मेंबर्स की और हमने उसका यूनियन करना है, आर्बिट्ररी यूनियन, वो आपका टीएफ को बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट, हम लोग एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लेके चलते हैं, लेट यू अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा बी एनी सब कलेक्शन of members of TF। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो इसका यूनियन है वो आपके TF को बिलोंग करना चाहिए। यूनियन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ TF शुड बिलोंग टू TF। अब वही सेम चीज, किसी भी चीज को TF में बिलोंग कराना है तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि x माइनस यूनियन या तो फाइनाइट होगा या पूरा का पूरा x होगा। अब u अल्फा तो TF को बिलोंग कर ही रहा है फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो अगर u अल्फा TF को बिलोंग कर रहा है तो वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x माइनस यू अल्फा इज फाइनाइट or is all of x for all alpha belonging to lambda। तो अगर x माइनस यू अल्फा इज फाइनाइट और इज ऑल ऑफ x, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा और इज ऑल ऑफ x फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। मतलब यहाँ पर क्या है, हम बोलते हैं कि अगर x माइनस यू अल्फा फाइनाइट है सारे अल्फाज के लिए, तो ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा फॉर ऑल ऑफ x और इज ऑल ऑफ x। जैसे हम बोलते हैं ना कि u1 और u2 दोनों x को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों, तो ऑब्वियसली उसका इंटरसेक्शन भी x को बिलोंग करेगा।
अगर इनमें से कोई एक एक्स को बिलोंग नहीं किया तो इंटरसेक्शन नहीं करता। इंटरसेक्शन कब बिलोंग करता है? जब सारे के सारे आपके एक्स को बिलोंग कर जाए। अब ये इंटरसेक्शन को अंदर ले जाएंगे तो एक्स का इंटरसेक्शन तो एक्स रह गया, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, एक्स माइनस यूनियन ऑफ एक्स माइनस यू अल्फा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ यू अल्फा इज फाइनाइट और इज ऑल ऑफ एक्स। मतलब बेसिकली जो ये चीज है ये क्या लिखी जाती है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको जब आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट को बाहर लेके जाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ये चीज। तो कॉम्प्लीमेंट को यहां से हटा के दिस विल बी एक्स माइनस यूनियन ऑफ यू अल्फा। ये एक तरह से डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं ना हमारे, कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो गया और ये यू अल्फा का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो intersection of x minus u alpha is finite or is all of x. This implies x minus union of u alpha is finite or is all of x. तो यूनियन ने आपकी टी अल्फा टी एफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब आपका यूनियन टी एफ को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज यू अल्फा अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा बिलोंग्स टू टी एफ। तो हमारे पास जो आर्बिट्ररी कलेक्शन थी उसका यूनियन टू टी एफ को बिलोंग करती। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि हमने फाइनाइट कलेक्शन लेनी है। तो लेट u1 u2 अप टिल un बी एलिमेंट्स ऑफ टीएफ और हमने इसके फाइनाइट इंटरसेक्शन को टीएफ में बिलोंग कराना। तो इसमें भी वही चीज है कि आपने ये देखना है कि क्या ये इंटरसेक्शन जो है वो टीएफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखते हैं कि x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ यू आई आई इज इक्वल टू 1 to n क्या बनेगा, दिस इज बेसिकली यू आई इज इक्वल टू 1 to n का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बन गया, यूनियन ऑफ यू आई का कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, मतलब यूनियन ऑफ x माइनस यू आई, ये चीज बन रही है हमारी। तो ये आपके पास सारे के सारे यू आईज, जितने भी आई इज इक्वल टू 1 to n वाले यू आईज हैं, ये आपके टी एफ को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे फाइनाइट होंगे या फिर ऑल ऑफ एक्स होंगे। तो ऑब्वियसली उसका यूनियन भी आपका फाइनाइट हो जाएगा या फिर ऑल ऑफ एक्स विच इज फाइनाइट और इज ऑल ऑफ एक्स। इसका रीजन बिकॉज x minus ui belongs to tf for all I lying between 1 to n। क्योंकि ui सारे आपके tf के एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली, अच्छा मैंने यहाँ पर रीजन गलत लिख दिया, रुको हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज ui बिलोंग्स टू tf। अगर ui tf को बिलोंग कर रहा है तो x माइनस ui जो होंगे वो फाइनाइट होंगे और इज ऑल ऑफ x। तो उसका यूनियन भी वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो आपका फाइनाइट हो गया या फिर ऑल ऑफ एक्स है। तो आपका इंटरसेक्शन टी एफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ यू आई इज इक्वल टू 1 to n belongs to tf। so therefore all conditions of being a topology are satisfied। so this implies tf is a topology। मतलब हमने अगर किसी चीज को टोपोलॉजी प्रूव करना है तो हमें इसी तरह से फॉलो करना। मैंने ये एक प्रूव करवाया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आगे भी हैं टोपोलॉजीज काफी सारी, वही हमने फॉलो करने हैं, यही सारी कंडीशंस फॉलो करनी है।
सेट देखना है कि क्या बन रहा है, उस सेट के ऊपर आपने इसकी कंडीशंस को लगाना। जैसे हमारे पास अगली टोपोलॉजी है को काउंटेबल टोपोलॉजी। हमने जो अभी की है वो कौन सी की है, को फाइनाइट। तो दिस इज योर को काउंटेबल। को काउंटेबल की डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें हमने कलेक्शन लेनी है टी सी। हमने पीछे वाले को टी एफ से डिनोट किया था, टी एफ का मतलब है को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब टी सी में एक्स के वो वाले सबसेट्स जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि एक्स माइनस यू या तो काउंटेबल होगा या फिर सारा का सारा एक्स होगा, और इज ऑल ऑफ एक्स। ये आपके पास टीसी की डेफिनेशन है। को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या थी हमारे पास, को फाइनाइट टोपोलॉजी में हमने लिखा था कि एक्स के वो वाले सबसेट्स होंगे जिसमें एक्स माइनस यू या तो आपके पास फाइनाइट होगा या फिर सारा का सारा एक्स हो। को काउंटेबल टोपोलॉजी में आपके पास वो वाले सबसेट्स की कलेक्शन होगी जिसमें x माइनस यू या तो काउंटेबल है या पूरा का पूरा x है। इसमें भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव दैट को काउंटेबल टोपोलॉजी को काउंट कलेक्शन ऑफ को काउंटेबल सेट्स फॉर्म्स अ टोपोलॉजी, मतलब टीसी इज अ टोपोलॉजी। तो ये एक तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। जैसे सेम हमने पीछे बिल्कुल वही चीज करनी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी क्या है, पी इंक्लूजन टोपोलॉजी। पी इंक्लूजन टोपोलॉजी, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड p belonging to x be a fixed point। हमने एक सेट में, अपने सेट में एक पॉइंट फिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, डिफाइन सम t। क्या है उसमें, आपके पास एक तो फाई पड़ा है और एक x का एक ऐसा सबसेट पड़ा है जिसे p बिलोंग कर रहा है। आपके पास एक सेट x था बड़े वाला, उसमें एक पॉइंट p फिक्स किया था। अब आपने जो टोपोलॉजी क्रिएट करनी है वो कौन सी कलेक्शन की करनी है, उस कलेक्शन में एक तो फाई होगा और एक सेट ए होगा जो कि x का सबसेट है, बट वो p को इन्वॉल्व कर रहा है, p उसके अंदर पड़ा है। आपने ये वाली टोपोलॉजी, ये वाले कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूव करना है। क्या बोल रहा है वो, कि आपके पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर फाई तो पड़ा ही पड़ा है, साथ में एक ऐसा सबसेट पड़ा है ए जिसके अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट, सपोज करो ये बी सेट है, ये भी एक्स का सबसेट है पर ये पी को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो आप इस बी को इस टी में नहीं डाल सकते। पी इंक्लूजन टोपोलॉजी का मतलब कि पी को इंक्लूड करना। जो सेट पी को इंक्लूड कर गया वो वाले कलेक्शन आपकी टोपोलॉजी बना रहा, ठीक है। अब सपोज करो इसको टोपोलॉजी को प्रूव करना है, ठीक है, मैं एक ये वाला कराती हूँ, एक ऐसी पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी होगी, वो फिर आप खुद करोगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास, हमें क्या प्रूव करना होता है टोपोलॉजी के लिए, कि फाई और एक्स दोनों टी को बिलोंग करने चाहिए। तो इसमें गिवन ही है कि फाई तो टी को बिलोंग ही कर रहा है, हमें एक्स की बात करनी है। अब एक्स टी को बिलोंग कब करेगा, कि जब वो पी को इंक्लूड करेगा।
तो वो तो ऑब्वियस ही हो गया। ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू टी, वाई? क्योंकि एक्स अपना सबसेट तो है ही है और पी भी एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास फाइव और एक्स दोनों के दोनों टी को बिलोंग कर गए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लेनी है और उनका यूनियन प्रूव करना है। तो लेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लेमडा, बी मेंबर्स ऑफ टी। आपने प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी टी को बिलोंग कर जाएगा। तो सेम चीज है, यूनियन के लिए अब आपने देखना है कि यूनियन टी को कब बिलोंग करेगा, जब उसके अंदर पी पड़ा होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, यूनियन जो है वो फाइव भी हो सकता है। अब यूनियन अगर फाइव है देन देर इज नथिंग टू प्रूव। क्योंकि टी में दो तरह के सेट्स है ना, एक फाइव भी है, एक सेट इटसेल्फ है। तो फाइव अगर हो गया ये सेट तो कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम इस सेट को नॉन एम्प्टी लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। अब अगर ये यूनियन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लेमडा, सच दैट ए अल्फा नॉन एम्प्टी है। अगर यूनियन ऑफ ए अल्फा नॉन एम्प्टी है तो मतलब कोई एक सेट, एटलीस्ट एक सेट पक्का नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, अब ए अल्फा नॉन एम्प्टी हो गया। ऑल्सो ए अल्फा टी को बिलोंग कर रहा है। अगर ए अल्फा टी को बिलोंग कर रहा है फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लेमडा, तो पक्की बात है जो पी होगा वो ए अल्फा को बिलोंग करेगा ही करेगा और अल्फा बिलोंगिंग टू लेमडा। तो अगर ये पी किसी एक अल्फा को बिलोंग कर गया तो वो उसके यूनियन को पक्का बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज पी बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, तो अगर आपके यूनियन में पी पॉइंट चला गया तो वो यूनियन आपके टी को पक्का बिलोंग कर। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें कोई फाइनाइट मेंबर्स लेने हैं। फाइनाइट में आप दो ले लो, एन ले लो, जैसे मर्जी ले लो। तो लेट A1 A2 बिलोंग्स टू टी। हमें प्रूव करना है कि इसका इंटरसेक्शन भी टी को बिलोंग करे। अब सेम चीज, ये इंटरसेक्शन फाइव भी हो सकता है। अगर इंटरसेक्शन फाइव है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर इंटरसेक्शन फाइव नहीं है तो इसका क्या मतलब? इफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज नॉट इक्वल टू फाइव। अब दो सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तभी होगा जब आपके पास दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। दिस इंप्लाइज A1 इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड A2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू फाइव। यूनियन फाइव नहीं है तो इसका मतलब कोई एक हो सकता है कि नॉन एम्प्टी हो। लेकिन अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है कि दोनों को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों सेट्स आपके किसको बिलोंग कर रहे हैं? टी को। A1 भी टी को बिलोंग कर रहा है और A2 भी। और अगर A1 A2 टी को बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है P A1 को भी बिलोंग करेगा, P A2 को भी बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन। तो अगर P A1 को भी बिलोंग कर रहा है, A2 को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब P A1 इंटरसेक्शन A2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास अगर P एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया तो इंटरसेक्शन जो है वो T को बिलोंग कर जाएगी। दस सेम चीज, all conditions of being topology are satisfied.
तो दिस इम्प्लाइज T इज अ टपोलॉजी। तो हमारी जो P इंक्लूजन सेट है वो आपके पास टपोलॉजी जरूर क्रिएट करे। अब इसी तरह से हमारे पास अगला क्या है, P एक्सक्लूजन टपोलॉजी। ऑब्वियसली P एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा कि P इंक्लूड नहीं होना चाहिए, P एक्सक्लूजन टपोलॉजी। तो उसके लिए लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then and P belonging to X be a fixed point, then एक कलेक्शन ली T जिसमें आपके पास पूरा का पूरा X है और A है, और ये A X को तब बिलोंग करेगा जब P A को बिलोंग नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या है ये चीज कि ये पूरा का पूरा सेट X तो लेना ही लेना है, ठीक है, और यहाँ पर कोई P पॉइंट पड़ा है। अब एक ऐसा सबसेट इस कलेक्शन में जाएगा जो P को इंक्लूड नहीं कर रहा, P इज एक्सक्लूडेड, देन दिस कलेक्शन इज अ टोपोलॉजी। और ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, सेम जैसे हमने पीछे किया है। फाई और एक्स आपने बिलोंग कराना है, फिर आपने अल्फा अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा मेंबर्स लेने हैं, ठीक है, यूनियन लेना है, प्रूफ करना है टी में। अब यहाँ पर क्या है, जैसे सेकंड पॉइंट था, हमने अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा मेंबर्स ले लिए, हमने इसके यूनियन को टी में बिलोंग कराना है। तो यूनियन या तो एक्स होगा या एक्स नहीं होगा। तो पीछे हमने लिया था कि यूनियन फाई होगा या फिर नॉट फाई होगा। यहाँ पर क्या लोगे, यूनियन या तो एक्स होगा या फिर यूनियन नॉट इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर पूरा का पूरा यूनियन एक्स नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक ऐसा सेट होगा जो एक्स के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी टी में अगर एलिमेंट जा रहा है, कोई भी टी में अगर एलिमेंट जा रहा है तो वो एलिमेंट या फिर वो सेट बेसिकली पूरा का पूरा एक्स होगा या फिर कोई उसका सबसेट होगा। या तो पूरा का पूरा एक्स ले लो या एक ऐसा सबसेट लो जो पी को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अगर ये यूनियन पूरा का पूरा एक्स हो गया तो कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं, वो ट्रिवियल चीज हो गई। लेकिन अगर यूनियन एक्स नहीं है तो इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए अल्फा सच दैट वो ए अल्फा एक्स के बराबर नहीं है। तो वो ए अल्फा एक्स के बराबर नहीं है, लेकिन ये ए अल्फा टी को बिलोंग कर रहा है, और अगर ये ए अल्फा टी को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली पी ए अल्फा को बिलोंग नहीं करेगा। अगर पी किसी एक ए अल्फा को बिलोंग नहीं किया तो पी यूनियन में भी नहीं जाएगा। तो अगर पी यूनियन में नहीं जा रहा तो आपके यूनियन ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो अगर वो टी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके पास टी को बिलोंग कर जाए। तो ये इस तरह से करना। ऐसे ही इंटरसेक्शन ले लेनी है थर्ड पॉइंट के लिए। दो मेंबर्स ले लेने हैं A1 A2 टी के। अब यहाँ पर भी इंटरसेक्शन या तो x के बराबर होगी या इंटरसेक्शन x के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर x लेना है क्योंकि हमें एक सेट x बनाना है। अगर इंटरसेक्शन x के बराबर नहीं है इसका मतलब कोई एक एलिमेंट x के बराबर नहीं है, कोई एक सेट यहाँ पर और आएगा। अगर इंटरसेक्शन x के बराबर नहीं है मतलब उनमें से कोई एक सेट होगा जो x के बराबर नहीं है। ऑल्सो ये दोनों के दोनों A1 और A2 T को बिलोंग कर रहे हैं। अगर दोनों T को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो P है वो A1 को बिलोंग नहीं कर सकता, P जो है वो A2 को बिलोंग नहीं करेगा।
अगर दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। तो इंटरसेक्शन को अगर कोई पी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो वो इंटरसेक्शन आपकी टी को बिलोंग कर जाए। तो टी आपकी क्या बन गई? टपोलॉजी। दिस इज योर पी एक्सक्लूजन टपोलॉजी। नाम से ही देखना है कि पी को इंक्लूड करना है या पी को इंक्लूड नहीं करना। अब नेक्स्ट आपके पास है ए इंक्लूजन टपोलॉजी। अब यहाँ पर ए इंक्लूजन टपोलॉजी है। ए इंक्लूजन का मतलब अब हम एक सेट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो सेट को कैसे इंक्लूड करेंगे? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन ये कलेक्शन टी है, इसमें या तो फाई जाएगा या एक ऐसा सबसेट एक्स का जो ए को इंक्लूड कर रहा है। मतलब ये सेट है, ये ए है, अगर ये ए बी का सबसेट बन गया तो ये वाला बी आपकी इस टपोलॉजी को बिलोंग कर जाएगा। अगर ऐसे ही एक सेट और पड़ा है सी, वो ए को इंक्लूड नहीं कर रहा, मतलब ए सी का सबसेट नहीं बन रहा, तो आपके पास ये वाला सी टी को बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इज योर कंडीशन कि अगर जो सेट ए को इंक्लूड कर लेगा वो सेट इस टपोलॉजी को बिलोंग करेगा, देन टी इज अ टपोलॉजी। अब ये भी सेम सारा वही सब कुछ ही करना है आपने, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वही पहला पॉइंट कि फाई कॉमा टी आपका, फाई तो ऑलरेडी टी में जा ही रहा है बाय डेफिनेशन। एक्स चेक करना है। अब एक्स इस टी को कब बिलोंग करेगा? जब वो खुद का सबसेट हो और ए उसके अंदर पड़ा हो। ठीक है। ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू टी। क्यों? क्योंकि एक्स खुद का सबसेट है और ऑब्वियसली ए तो एक्स का सबसेट है ही। तो आपके पास फाई और एक्स टी को बिलोंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट में वही सब कुछ, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लो टी की, बी मेंबर्स ऑफ टी, यूनियन को टी को बिलोंग कराना है। तो अब यूनियन जो है वो फाई भी हो सकता है। अगर यूनियन फाई हो गया देन वी आर थ्रू। अगर यूनियन फाई नहीं है तो क्या है? अगर यूनियन फाई नहीं है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सेट ए अल्फा सच दैट वो ए अल्फा नॉन एम्प्टी है। लेकिन वो ए अल्फा टी को तो बिलोंग कर ही रहा है। अगर वो टी को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस बात है जो ए होगा वो ए अल्फा का सेट हो, सबसेट होगा, और अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है। बाय डेफिनेशन जो एलिमेंट टी को बिलोंग करता है वो आपके ए को इंक्लूड कर लेगा, और अगर ए अल्फा में पड़ा है तो पक्की बात है वो यूनियन में भी जरूर पड़ा। तो इसका मतलब यूनियन जो है वो टी को बिलोंग कर गया। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में कोई दो सेट्स ले लो और आपने देखना है कि ए उनमें पड़ा है कि नहीं पड़ा इंटरसेक्शन में। लेट A1 A2 बिलोंग टू टी। अब इसका इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या नॉट फाई होगा। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो पक्की बात है कि दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी थे। दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी है और दोनों के दोनों टी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर दोनों के दोनों टी को बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों में ही ए पक्का पड़ा है बाय डेफिनेशन, और अगर दोनों में पड़ा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी पक्का पड़ा है।
तो इंटरसेक्शन में ये ए सेट आ गया, तो इंटरसेक्शन ने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इंटरसेक्शन विल बिलोंग टू योर पी, योर कलेक्शन। तो इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर पी इज अ टोपोलॉजी। ये हो गई आपकी ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। अब ए एक्सक्लूजन में क्या फर्क होगा? ए एक्सक्लूजन का मतलब ए नहीं आना चाहिए। ए नहीं आना चाहिए का मतलब कि ए के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें अब इसको लिखने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि या तो वो पूरा का पूरा सेट एक्स है, या फिर वो वाला सेट जो ए को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, मतलब ए का कोई भी हिस्सा शेयर नहीं कर रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज फाइन। बस यहाँ पर हमने ये चीज लिखने की बजाय कि ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, हमने क्या लिखा है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी फाइन नहीं है, मतलब ए बी को इंक्लूड ही नहीं कर रहा। अब अगर ये लिखते ना हम कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो वो हिस्सा ऐसे भी तो हो सकता था ना, प्रॉपर सब पूरा का पूरा सबसेट नहीं है, तो कुछ हिस्सा तो बी का जा ही सकता है ना इसमें। तो हमने एक तरह से ये शो कर दिया कि ए और बी कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग दो हिस्से पड़े, कुछ भी नहीं बी ने लेना ए का। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, तो वो वाला बी आपके टी को बिलोंग कर जाएगा। इसमें भी वही तीनों पॉइंट्स आपने प्रूव करना है, तो ये टोपोलॉजी बन जाए। अभी आप ट्राई कर सकते। ओके मैम। नहीं कैंडी